दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम से एमएस यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स क्लास 11th का बिल्कुल नया ईयरली एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर, वार्षिक परीक्षा 2024 का बिल्कुल नया लेटेस्ट पेपर 70 नंबर का ये पेपर है। यूपी बोर्ड, यूके बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। B20,000 इसका कोड है। कोड मिल जाता है तो बिल्कुल सेम भी पेपर आ सकता है, ना भी मिला तब भी ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस करो, इनकी तैयारी से आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो 70 नंबर का पेपर है। निर्देश पढ़ लेते हैं बच्चों कि प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 सेक्शन है, 5 खंड है, सभी खंड करना अनिवार्य है। प्रश्नों के सामने उनके अंक दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू से करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ पूछा गया कि पूर्णता दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है? यंग मॉडुलस क्या होता है कंप्लीटली इलास्टिक वस्तुओं के लिए? तो ये होता है अनंत। बी वाला ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्या हो जाएगा बच्चों? अनंत। दूसरा है हमारे पास प्रश्न की साबुन के घोल के 2 बुलबुलों की त्रिज्याएं 2:1 है, 2:1 है। उनके भीतर अधिकतम दाब का अनुपात क्या होगा? तो अधिकतम दाब का अनुपात जो होता है वो 1:2 1:2 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है बच्चों। अगला प्रश्न है कि पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो जो पूर्ण कृष्णिका होती है वो उस पर पड़ने वाले पूरे के पूरे विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। तो इसकी जो अवशोषण क्षमता होती है वो 1 होती है। ये 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 है। तो पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में, ठीक है, आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप T और दाब P में क्या संबंध होता है? तो ये संबंध निकल के आएगा T × P की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट निकल के आएगा। 4th वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है, 4th वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपरमाणु गैस के लिए, त्रिपरमाणु ट्राईमोलिकुलर, ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गामा होता है वो कितना होता है बच्चों? तो वो निकल के आता है 1.33 त्रिपरमाणु गैस के लिए, ठीक है। एक परमाणु के लिए 1.67 और द्विपरमाणु के लिए 1.40 होता है, 40 होता है, 1.4। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, 1.33। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय कि वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? ताप बढ़ाने पर, ताप पर निर्भर नहीं करती, दाब के साथ बढ़ती है, आर्द्रता के साथ बढ़ती है, या आर्द्रता बढ़ने से घटती है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है कि आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। वायु में जो ध्वनि की चाल होती है, वायु में जो ध्वनि तरंगों की चाल होती है वो आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पर जी, तो आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। वायु में ध्वनि तरंगों की चाल आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। 3rd ऑप्शन करेक्ट है। अब एक नंबर के छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। एक नंबर के छोटे प्रश्न देख लेते हैं। बल की विमा क्या होती है? MLT-2 क्या होती है बच्चों? MLT-2 ये बल की विमा हो जाएगी। MLT-2 ये बल के डायमेंशन यानी बल की विमा हो जाएगी। अगला है कि एक नंबर का प्रश्न था, किसी तल पर रखे पिंड का भार 2 गुना करने पर घर्षण गुणांक में क्या परिवर्तन होगा? नेक्स्ट प्रश्न है कि घूर्णन गति में किए गए कार्य का सूत्र लिखो। घूर्णन गति में किए गए कार्य का सूत्र लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ दिया गया कि अधिस्वरक किसे कहते हैं? अधिस्वरक पूछ दिया गया 1 नंबर में, बस परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखना है। अगला प्रश्न है कि सरल आवर्त गति के लिए समय वेग ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। समय वेग ग्राफ बना दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा।
और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 का, जो 4 सेक्शन है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ऊंचाई पर भी गुरुत्वीय त्वरण बदलता है, गहराई पर भी गुरुत्वीय त्वरण बदलता है, कौन से स्थान पर है, लिफ्ट में भी गुरुत्वीय त्वरण बदलता है, किस किस तरह से गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी यानी कि जो स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो किस तरह से किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो कारक आपको बताने हैं। अब खंड सा आता है। खंड सा में सबसे पहले पूछ दिया गया है कि एक समान त्वरित गति के लिए गति समीकरण लिखो। एक समान त्वरित गति के लिए गति समीकरण 2 नंबर में। अगला है कि विराम कोण किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में प्रश्न आ गया, विराम कोण किसे कहते हैं। अगला है कि पृथ्वी तल से ऊपर व नीचे जाने पर जी का मान बदलता है, आवश्यक सूत्र लिखिए। तो डी गहराई पर जी की वैल्यू क्या होती है वो वाला सूत्र लिख देना, और एच ऊंचाई पर क्या होती है वो वाला सूत्र लिख देना। ठीक है, तो पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पर स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे बदलता है, दोनों सूत्र लिखेंगे। घ प्रश्न कहता है कि स्थायी अवस्था में 0.50 मीटर लंबी छड़ के मुक्त सिरों पर 60 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस से छड़ में ताप प्रवणता की गणना कीजिए। फिर से पढ़ते हैं, स्थायी अवस्था में 0.50 मीटर लंबी छड़ के मुक्त सिरों के ताप, एक सिरे का ताप कितना है 60 डिग्री सेल्सियस है, एक का कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ताप प्रवणता निकालनी है। अब खंडदा यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। खंडदा क्या कहता है कि दाब P बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT, जहाँ पर x क्या है बच्चों दूरी है, T क्या है समय है, A और B क्या है नियतांक है। नियतांक जो A और B है इनकी विमाएं निकालनी है आपको। क्या निकालनी है बच्चों, विमाएं निकालनी है। 3 नंबर का ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 2 वेक्टरों के स्केलर गुणनफल से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखो और प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ भी लिखो। सीमांत घर्षण के नियम 3 नंबर में सीमांत घर्षण के नियम पूछ लिए गए हैं। सीमांत घर्षण के नियम पूछ लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की ऊष्माधारिता से क्या समझते हो। ठीक है, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता जो होती है उससे क्या समझते हो, तो इस ऊष्माधारिता की परिभाषा लिखनी है। अगला प्रश्न है कि एक गैस गामा कितना है 1.5 का दाब अचानक 8 गुना कर दिया जाता है, गणना कीजिए कि गैस का आयतन कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा समविभाजन का नियम बताओ 3 नंबर में। सरल आवर्त गति की परिभाषा और विशेषता। अप्रगामी तरंगों से क्या तात्पर्य है, इसके बनने की क्या शर्त है, मतलब अप्रगामी तरंगें कब बनती हैं ये आपको समझाना है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखिए, इसका सूत्र मात्रक और विमा भी लिखो। दोस्तों इसका पूरा सॉल्यूशन हम जल्दी लाने वाले हैं। कमेंट में आपको लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, कमेंट में क्या लिखना है सॉल्यूशन, तो हम इसका तुरंत सॉल्यूशन हम बनाएंगे। 100 कमेंट का टारगेट रखते हैं, 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तुरंत सॉल्यूशन बनाए। आप लोग कह रहे थे कि भैया पेपर दिखाओ, पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पेपर दिखाओ, सॉल्यूशन भले आप बाद में प्रोवाइड कराना। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है 6.37 × 10⁶ मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व की गणना करो। पृथ्वी का द्रव्यमान और घनत्व ME और DE निकालना है, मास ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी है। खंड यह है कि यदि कोई प्रक्षेप गुरुत्वीय क्षेत्र से क्षैतिज कोण थीटा पर स्मॉल u वेग से फेंका जाता है तो सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप पथ कैसा होगा, परवलयकार होगा। ये प्रश्न तो ज़रूर तैयार करके आप जाएंगे। नहीं आता, अगर ये नहीं आता तो सिद्ध करना है कि एक सिरे पर बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय पूछ दी गई है। और कार्य ऊर्जा प्रमेय अगर ना समझ में आए तो अथवा में आपको एक विकल्प है कि स्वतंत्रिक कोटियाँ या स्वतंत्रता की कोटियाँ और रुद्धोष्म स्थिरांक गामा के बीच संबंध क्या है, सूत्र लिखना है। अगला प्रश्न है कि आदर्श गैस के लिए मेयर का सूत्र Cp - Cv = R। ठीक है, जो रेडबर्ग नियतांक है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से उत्पन्न कीजिए। ऊष्मागतिकी के प्रथम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मेयर का सूत्र हमें निकालना है। नहीं आता, अगर मेयर का सूत्र आपको नहीं करना है तो देखो बच्चों यहाँ पर अथवा में पड़ा हुआ है, ऑप्शन आपको दिया गया है कि पृथ्वी के समीप
परिक्रमा कर रहे उपग्रह की बंधन ऊर्जा का सूत्र निकालिए। तो बंधन ऊर्जा का सूत्र आप दे सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है कि तरल दाब क्या है। ठीक है, तरल दाब क्या है? तरल दाब के कारण दाब का व्यंजक उत्पन्न करो। 5 नंबर में प्रश्न है। नहीं आता तो अणुओं के औसत युक्त पथ से क्या तात्पर्य है, इसके लिए सूत्र बनाइए, स्थापित कीजिए। डेरिवेशन पूछा गया, तो 2-3 डेरिवेशन आपसे पूछे गए। मेयर का सूत्र हो, चाहे यहाँ पर आपका तरल दाब का सूत्र हो, औसत अणुओं का जो औसत पथ होता है। ठीक है, इसके अलावा कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो छोटे छोटे डेरिवेशन, छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे नियम, सभी के सूत्र आपको आना चाहिए। जैसे ऊर्जा समविभाजन का नियम हो गया, ऊष्माधारिता का नियम, सीमांत घर्षण का सूत्र, सभी कुछ आपको छोटे छोटे सूत्र, छोटी छोटी परिभाषाएं तैयार करना। फिजिक्स कठिन नहीं होती, कठिन हम बना देते हैं। तो बस छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटी छोटी परिभाषाएं तैयार करो, बड़े क्वेश्चन को सिलेक्टेड तैयार कर लो, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन हम जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे। कमेंट करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों में शेयर कर देना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कोड के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के साथ। मॉडल पेपर है, मॉडल क्वेश्चन है, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अगर आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाओगे, देख के जाओगे, समझ के जाओगे, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। ये मत कहा करो कि भैया बिल्कुल सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। सेम आ भी सकता है क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और नहीं भी आ सकता तब भी सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ के जाना है, सॉल्व करके जाना है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करो, बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं।